हेलो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाहाब इस्लाम और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर 3D क्यूब बनाना बताऊंगा। और इसके अंदर जो ऑप्शंस होंगे वो लेयर और इसके अलावा लाइन, स्ट्रोक, फिल कलर और ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को यूज़ करते हुए ये काम हम करेंगे। 3D क्यूब्स बनाना कैसे होगा फोटोशॉप में, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एडोब फोटोशॉप वर्जन CX6 से, जिसकी मैंने बेसिक वीडियो बताई थी पहले इंट्रो की। उसके बाद मैंने लास्ट जो फोटोशॉप की वीडियो बनाई थी उसके हवाले से ये वाली वीडियो सामने आ रही है, फायर टैक्स इफेक्ट ऑन फोटोशॉप। और जो सीखना चाह रहे हैं फोटोशॉप कंप्लीट बिगिनर सीरीज, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह से जो एक्सेल बेसिक सीरीज़ है वर्ड के हवाले से वीडियो और भी जो लर्निंग कंप्यूटर के हवाले से कोर्सेज होंगे वो इंशाल्लाह इस चैनल से आप सीख सकेंगे। और जल्दी जो होंगी वीडियो वो अपलोड होती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एडोब फोटोशॉप को ओपन किया, यहाँ सबसे पहले फाइल में जाएंगे। फाइल मेन्यू के अंदर न्यू, डॉक्यूमेंट के लिए न्यू पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पर प्रीसेट के अंदर से कस्टम सेलेक्ट हुआ हुआ है। विथ और हाइट यहाँ से विथ 800 और हाइट 600, रेजोल्यूशन 100। और यहाँ पर देख लीजिएगा सिलेक्ट प्री डिफाइंड सेटिंग फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, तो ये वाली सेटिंग जो पिक्सल सिलेक्ट हुआ हुआ है इसी के ऊपर काम कर लेते हैं। और जो RGB कलर होगा, मॉड के अंदर कलर मोड हम RGB रख रहे हैं। ओके करेंगे यहाँ से, तो ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा आपके पास। डॉक्यूमेंट आएगा तो यहाँ राइट साइड की तरफ आपको पैनल्स दिए हुए कलर स्विचेस, और यहाँ पर आपको लेयर पैनल नज़र आ रहा है। अगर ये नहीं शो हो रहा हो, विंडो से जाके लेयर क्लिक करके आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो टूल्स दिए हुए हैं। टूल्स आप डबल इस तरह से देखना चाह रहे हैं तो यहाँ एरो पे क्लिक, और सिंगल लाइन देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक से आप इसका डिस्प्ले सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी तरह रख रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर जो लेयर आ रही है, लेयर पैनल के अंदर से इसी में लास्ट के अंदर लेयर के ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। सबसे पहले डस्टबिन है डिलीट लेयर का, उसके अलावा यहाँ क्रिएट न्यू लेयर, तो क्रिएट न्यू लेयर क्लिक कर रहे हैं। लेयर 1 ऐड हो जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा टूल्स में अगर हम फर्स्ट से सेकंड वाले टूल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एलिप्टिकल दिया हुआ है और इसी में सबसे पहले आ रहा है रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल। इस पे क्लिक करें। नेक्स्ट, अब हमें काम क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया हमने। रेक्टेंगुलर टूल जो आ रहा था यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद लेयर 1 इंसर्ट किए यहाँ से हमने लेयर पैनल से। और जो डॉक्यूमेंट हमने न्यू बनाया है इसके ऊपर आएंगे और लेफ्ट क्लिक से क्लिक करके रखेंगे और माउस को डाउन साइड और राइट साइड की तरफ ड्रैग करते हुए ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगुलर। जैसे ही क्लिक छोड़ते हैं आप यहाँ से, इस तरह से देखें, क्लिक जैसे ही रिलीव करेंगे तो यहाँ जितना आपने विड्थ और हाइट रखी होगी उस बराबर लाइन ड्रॉ होकर आ जाएगी रेक्टेंगुलर के लिए, जो टूल हमने यहाँ से सेकंड वाला सिलेक्ट किया था। अब इसमें आउटलाइन देनी है, यानी अगर ये सिलेक्शन बनी हुई आ रही है इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट के अंदर लाइन। तो फिर इसके लिए हम इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करेंगे और लाइन जो हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करने के लिए एडिट मेन्यू में जाएंगे। यहाँ दिया हुआ है आपको स्ट्रोक, इस पे क्लिक, और स्ट्रोक विद आ रही है। सबसे पहले यहाँ मैं विद 2 कर देता हूँ और इसके बाद कलर, इस पे क्लिक करेंगे तो कलर पैनल आ जाएगा। यहाँ से जाके आप क्लिक से कलर बनाएंगे। कलर ये वाला ब्लैक कर देता हूँ, ओके। और यहाँ से इसको ओके कर रहे हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ देखें जो आपने आउटलाइन रेक्टेंगुलर ड्रॉ की थी इसमें लाइन आ जाएगी, जो स्ट्रोक से जाके अभी हमने एडिट से अप्लाई करी है। अब इसको डी सिलेक्ट करना है, जो सिलेक्शन बनी हुई नज़र आ रही है, तो इसके लिए कंट्रोल D प्रेस करेंगे
और कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद अब जैसे बॉक्स का साइज़ आपको कम करना है या ज़्यादा करना है तो इसको हम कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म से करेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लें जो लेयर आपने 1 सेलेक्ट करी हुई है, इंसर्ट की हुई है, उसी के ऊपर ये ड्रॉ करना है। अक्सर न्यू जो काम कर रहे होते हैं या फोटोशॉप सीख रहे होते हैं उनको याद नहीं रहता तो वो बैकग्राउंड पे ही ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। लेयर 1 पे ये ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर अगर साइज में इसको कम करना है ड्रॉ करने के बाद और स्ट्रोक देने के बाद तो फिर ट्रांसफॉर्म से होता है और वो हम कंट्रोल टी शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं या फिर एडिट मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ दिया हुआ होता है आपको ट्रांसफॉर्म। जैसे ही ट्रांसफॉर्म क्लिक करेंगे यहाँ देखिए पॉइंट्स बने हुए शो हो जाएंगे। ऑल्टर शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक से अगर आप इसको कम करेंगे तो चारों तरफ से इक्वल साइज कम होगा और बढ़ेगा। अगर माउस ऊपर की तरफ लाएंगे लेके तो ऑल्टर शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक से ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए अंदर डाउन साइड की तरफ माउस को लेकर आए तो इस तरह से साइज इसका कम हो जाएगा। पहले क्लिक रिलीफ करेंगे फिर ऑल्टर शिफ्ट। और ट्रांसफॉर्म हटाने के लिए यानी जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी, स्केल वगैरह बढ़ाना था, इसका कम करना था, वो आपने किया। और अब इसको क्लियर करने के लिए सिंपल इंटर प्रेस। जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए ट्रांसफॉर्म भी क्लियर हो गई। अब यहाँ हमारे पास टूल्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है मूव। मूव टूल क्लिक के बाद अब यहाँ पर इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है प्रॉपर्टीज। जो टूल्स हम सिलेक्ट करते हैं, मैंने बताया था ऊपर ऑप्शंस में उसके प्रॉपर्टीज में ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ से ऑटो सेलेक्ट क्लिक हुआ है तो इसको आप अनसेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ रखा मैंने, ऑल्टर प्रेस किया मूव टूल से और डाउन साइड की तरफ क्लिक करता हुआ लाया तो इसकी कॉपी आ जाएगी। सिंपल देखें जैसे हमने ऑल्टर क्लिक से मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ था, कॉपी ली तो लेयर 1 की कॉपी आ गई और उसके साथ कॉपी लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह अब बॉक्सेस की तरह से इसको शेप में लाना है तो फिर इसके लिए हम इसके साथ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए जहाँ टेक्स्ट टूल दिया हुआ है इसी में नीचे ये वाली प्रॉपर्टीज में आएंगे, रेक्टेंगुलर टूल, और इस पर क्लिक करके रखेंगे तो इसके मज़ीद टूल्स सामने जाहिर होंगे। और इसमें जाइएगा लाइन टूल सेलेक्ट। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शेप्स दिए हुए, शेप्स में से पिक्सल प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा, यहाँ शेप में से पिक्सल सेलेक्ट करिएगा। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद न्यू लेयर और सिंपल फर्स्ट वाले पॉइंट से यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए सेकंड जो बॉक्स था उस तक लेकर आएंगे। तो इस तरह देखें जो आपकी लाइन यहाँ पर आपने लाइन टूल से सिलेक्ट करी है वो ड्रॉ कर आ जाएगी। इसकी वेट देख लीजिएगा, यहाँ पर 1 पिक्सल मैंने रखी हुई है, या तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं 2 पिक्सल 3 पिक्सल जितनी भी रखनी है। सेम इसी तरह एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। लेयर अलग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें बॉक्स तैयार करना है तो हम इसको वैसे भी मर्ज करेंगे। अगर अलग लेयर पे बनाना चाह रहे हैं तो न्यू लेयर ऐड करके अलग से भी बना सकते हैं। तो फिलहाल इसको इस तरह से हमने कंट्रोल Z, कुछ गलत हो जाए तो इसको बैक कर सकते हैं। अगेन क्लिक करते हुए एक और लाइन ड्रॉ करी मैंने और अगेन एक और लाइन। तो इस तरह से ये बॉक्स बन गया हमारा। अब नेक्स्ट हमें इन तीनों लेयर को मर्ज करना है, यानी एक लेयर पे लाना चाह रहे हैं तो शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें तीनों, क्लिक लेफ्ट और कंट्रोल E, या फिर लेयर पैनल में जाएंगे, यहाँ से लेयर मर्ज लेयर कंट्रोल E इस तरह से क्लिक करेंगे देखें। और लेयर शो या हाइड करके देखना है कि कौन सी लेयर किस चीज़ की क्या काम किया हुआ है, तो इस तरह से आप इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर हम इमेजेस लगाना चाह रहे हैं। इमेजेस आपके ऊपर है कि आप वेडिंग वगैरह के लिए बना रहे हैं या फिर कोई सी साइड वगैरह की इमेज लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। अब इमेज ओपन करने के लिए यहाँ फाइल मेन्यू में जाएं या ओपन क्लिक करेंगे। इस तरह से भी आप कंप्यूटर से अपनी लोकेट करके इमेज ओपन कर सकते हैं या फोटोशॉप में ला सकते हैं, या फिर यहाँ जो ब्लैंक जगह दी हुई होती है इसके ऊपर डबल क्लिक
से भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ओ। जैसी शॉर्टकट की कंट्रोल ओ करेंगे तो यहाँ पर देखें आप कि ओपन की स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ से आप कंप्यूटर से अपनी लोकेट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे अगर इमेज है तो डेस्कटॉप क्लिक करें, कंप्यूटर में ड्राइव्स होती हैं ई डी, उधर से आप इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कंप्यूटर ड्राइव डी सेलेक्ट करी हुई है, जो फोल्डर या ड्राइव आपने सेलेक्ट की हुई होगी वो यहाँ लिखी हुई आ रही होगी। ड्रॉप डाउन लेकर आए स्क्रॉल, जहाँ इमेजेस हैं, जो इमेजेस यानी आपको चाहिए वो आप सर्च करेंगे यहाँ से। ये एक इमेज ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और इसके अलावा ये एक ले लेते हैं। अलग अलग जगह से इमेज सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल क्लिक के साथ करेंगे, ओपन। तो इस तरह से देखें जी, ये फर्स्ट जो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया वो ये है, और इसके अलावा जो इमेजेस मैंने कंट्रोल क्लिक के साथ सेलेक्ट करी हैं एक साथ ओपन हो गई, और यहाँ टैब में आ रही हैं अलग अलग। तो फर्स्ट इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए सिलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी, और इसके ऊपर आएंगे कंट्रोल वी पेस्ट, और कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। अब इसको क्लिक करते हुए यहाँ पर सेट करते हैं इसको, और यहाँ से इसका साइज कम करते हैं, और यहाँ से इसको भी इस तरह से सेट करते हैं। इंटर, ट्रांसफॉर्म क्लियर, फर्स्ट इमेज होगी इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट सेकंड इमेज के ऊपर आएंगे, फिर कंट्रोल ए, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट। अगेन मूव टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म को सिंपल मैंने बता दिया, अल्टर शिफ्ट के साथ चारों तरफ से इस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आउटसाइड पे अगर आप माउस लाते हैं तो ये रोटेट का ऑप्शन इस तरह से आ जाता है। आप इस तरह इसको रोटेट करें, और फिर अल्टर शिफ्ट से इसको मैं कम कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पर रखेंगे। अब जैसे ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर सेट करना है, तो यहाँ देखें अभी अगर मैं इसको सेट करूँगा तो नहीं आ रहा। इसके लिए आप इस ऑब्जेक्ट पे जो उस पर ट्रांसफॉर्म किया हुआ है राइट क्लिक करें, डिस्टॉर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्टॉर्ट क्लिक, और यहाँ से डिस्टॉर्ट क्लिक करने के बाद इस तरह से भी आप इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ से डिस्टॉर्ट क्लिक किया मैंने, कुछ गलत हो जाए या सही नहीं सेट हो तो कंट्रोल जेड मैंने बताया कर सकते हैं आप। इंटर ट्रांसफॉर्म क्लियर करने के लिए इंटर ट्रांसफॉर्म क्लियर, अगेन इस वाली इमेज को भी क्लोज कर देते हैं। अब दो इमेज रह गई हैं, एक बैकग्राउंड में रखनी है और एक लगानी है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये वाली इमेज कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और इसी पे आएंगे कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल टी, रोटेट, राइट क्लिक, डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट के बाद यहाँ से इसको सेट किया। तो इस तरह से ये हमारा 3D क्यूब बॉक्स बन के आ गया। अब इस इन लेयर्स को जिन अलग अलग हमने इमेज इंसर्ट की देखें सब लेयर के ऊपर आ रही थी। कोई भी इमेज जो कॉपी पेस्ट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ही लेयर के ऊपर आ रही होती है। तो इस तरह आप इन सभी को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के लिए इन सबको सिलेक्ट करें, कंट्रोल ई और कंट्रोल टी,
मर्ज करने के बाद नेक्स्ट काम, अब हमें इसके अंदर अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ से इसको कम कर लें, इंटर ट्रांसफॉर्म क्लियर। ट्रांसफॉर्म क्लियर करने के बाद अगर इसकी कॉपी लेना चाह रहे हैं, नीचे शेडिंग वगैरह देनी है 3D क्यूब्स के, तो फिर आप राइट क्लिक करें यहाँ से, लेयर जहाँ इसको मर्ज किया था इस लेयर पर राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट लेयर। ओके, तो सेम इसकी एक लेयर की कॉपी आ जाएगी, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और इसको डाउन साइड पे लेकर आ जाए। डाउन साइड पे लाने के बाद यहाँ से फिल्टर में जाइएगा, बिलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसको गजियन बिलर पे क्लिक। लेकिन लेयर देख लीजिएगा, जो शेडिंग वाली लेयर होगी इसी के ऊपर ये काम करना है हमें। ओके किया इसको और ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दिया इस तरह से। और अब नेक्स्ट बैकग्राउंड की जगह अगर आपको इमेज देना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो लास्ट वाली इमेज रह गई थी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और इस वाली इमेज को कंट्रोल ए कंट्रोल सी और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लाएंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करके कंट्रोल वी, तो ये इस तरह से आपके पास आएगी। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और इसको बड़ा कर देते हैं हम यहाँ से, इस तरह से। तो ये हमारी बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगी। बाकी मैंने बताया था इमेज हाइड या ऑन करना है, तो इस तरह से आप इसको हाइड या ऑन करके भी देख सकते हैं। और इसके अलावा ये वाली जो लेयर आ रही है इसको अगर नीचे शेडिंग वगैरह इसका शेडो देना है 3D क्यूब्स का जो हमने बनाया था, तो इसके ऊपर क्लिक करें लेयर पे और FX बना हुआ आ रहा है, FX में जाएंगे, यहाँ पर आपको ड्रॉप शेडो मिलेगा, ड्रॉप शेडो पे जाएं, देखें इस तरह से। तो यहाँ से ये जो क्यूब्स के नीचे शेडिंग्स होगी इसको आप दे सकते हैं, इस तरह से बढ़ा लें और डिस्टेंस थोड़ा सा ऐसे करके ओके करेंगे इसको यहाँ पर। तो इस तरह से देखेंगे जो डाउन साइड की शेडिंग थी वो भी आ जाएगी इस पे। तो इस वीडियो में इतना ही, जो ऑप्शंस बता सकता था मैं वो इस वीडियो के अंदर जो यूज़ होने वाले थे वो मैंने आपको बताएं। फिर भी कुछ रह गया हो या जिनको थोड़ा बहुत आता भी है तो वो अलग से इफ़ेक्ट्स वगैरह इसके ऊपर और मज़ीद अच्छा करने के लिए लेयर फिल्टर और ये टूल का यूज़ करते हुए और अच्छे अट्रैक्टिव इसको प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। और कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी एंड के अंदर लास्ट में इस वीडियो के ये जो लेयर्स आ रही हैं सबको एक लेयर करना है, तो फिर कंट्रोल ई मर्ज, और कोई बात अगर पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बाकी मेरा चैनल है, इसका रिव्यू वीडियो में आएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो पूरी एक्सेल्स की और जो फोटोशॉप की और जो वर्ड की वीडियो होंगी वो आपको मिल जाएंगी। बाकी जो न्यू देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।